सैम की दुनिया अब बिल्कुल शांत थी, ज्यादा ही शांत। हर तरफ एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। उसके मम्मी पापा की हंसी, जो कभी उनके घर में मीठी धुन की तरह गूंजती थी, अब गायब थी। अब बस यादें ही रह गई थीं। घर के हर कमरे में एक खाली सन्नाटा छाया हुआ था, जो सैम के छोटे से दिल के खालीपन को और बढ़ा रहा था। हर कोने में एक अजीब सी उदासी थी। अब वो अपनी दादी के साथ रहता था, एक ऐसे घर में जो ताजी ब्रेड और लेवेंडर की खुशबू से भरा रहता था। दादी का प्यार उसे थोड़ा सुकून देता था, लेकिन ये खुशबू भी उस अकेलेपन को दूर नहीं कर पाती थी जो परछाई की तरह सैम से चिपका रहता था। हर दिन एक जैसा लगता था। एक दिन उसकी दादी ने उसे सरप्राइज दिया। सैम को कुछ समझ नहीं आया। उनके पास एक गिफ्ट था, एक छोटा सा जानवर मुलायम घास में दुबका हुआ। सैम की आंखें चमक उठी। ये है व्हिस्कर्स, दादी ने कहा। उनकी आंखों में चमक थी। सैम को यकीन नहीं हो रहा था। ये तुम्हारा नया दोस्त है। सैम ने धीरे से उस छोटे से हिलते डुलते चूहे को देखा। सैम ने धीरे से उस छोटे से हिलते डुलते चूहे को उठाया। उसकी नन्ही आंखें चमक रही थीं। व्हिस्कर्स ने अपनी नाक से उसके हाथ पर गुदगुदी की। सैम को हंसी आ गई। मम्मी पापा के जाने के बाद पहली बार सैम के चेहरे पर मुस्कान आई। उसकी आंखों में चमक लौट आई। सैम घंटों व्हिस्कर्स को अपने पिंजरे में इधर उधर भागते हुए देखता रहता, कपड़े के टुकड़ों और रुई से अपना छोटा सा घर बनाते हुए। उसे देखकर सैम को सुकून मिलता। वो व्हिस्कर्स को अपने सारे राज बताता, अपने मम्मी पापा की कहानियां और अपने सपनों के बारे में फुसफुसाता। व्हिस्कर्स उसकी हर बात ध्यान से सुनता। व्हिस्कर्स उसका राजदार बन गया, उसकी प्यारी सी परछाई। और इस छोटे से जानवर की संगति में सैम का अकेलापन कम होने लगा। सैम को अब एक साथी मिल गया था। उसे क्या पता था, एक नया खतरा मंडरा रहा है, परछाइयों में छिपा हुआ, सही मौके का इंतजार कर रहा है। सैम की दुनिया फिर से बदलने वाली थी। ये सब धीरे धीरे शुरू हुआ। हवा में एक फुसफुसाहट, झाड़ियों में सरसराहट, एक अजीब सी आवाज जो रात के सन्नाटे को चीरती हुई आती थी। सैम ने इसे सबू से पहले बगीचे में खेलते हुए देखा। उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है, पर उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। एक काले कपड़ों में लिपटी हुई आकृति पेड़ों में गायब होती हुई दिखाई दी। सैम ने सोचा कि यह उसकी कल्पना हो सकती है। उसे एक टेढ़ी नाक और अजीब सी चमकती आंखें दिखाई दी। ये आंखें उसे हर रात डराने लगीं। डर, ठंडा और तेज, उसके हौसले को तोड़ने लगा। सैम को अब हर रात बुरे सपने आने लगे। उसने अपनी दादी को जंगल में उस आकृति के बारे में बताया। दादी ने उसकी बात को गंभीरता से सुना। उसे हैरानी हुई। दादी का चेहरा चिंता से भर गया। उन्होंने सैम को कुछ महत्वपूर्ण बताने का निर्णय लिया। वो सैम, दादी ने कहा। उनकी आवाज धीमी और गंभीर थी, एक चुड़ैल थी। ये विचें बच्चों को निशाना बनाती हैं, और वो अकेली नहीं है। कई और विचें भी हैं जो बच्चों की खुशियों को चुराने के लिए घूम रही हैं। उन्होंने उसे एक पुराने जादू के बारे में बताया, एक अंधेरे के बारे में जो बच्चों की खुशी चुरा लेना चाहता है और उन्हें हमेशा के लिए बदल देना चाहता है। उसे डर और गुलामी से बदल देना चाहता है। ये विचें बच्चों को अपने जाल में फंसाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। विचें, उन्होंने समझाया, बच्चों को मिठाई और जादू का लालच देकर उन्हें बहला फुसला कर ले जाती है। ये मिठाई और जादू असली नहीं होते। सैम व्हिस्कर्स के पिंजरे को अपने छोटे से हाथ से पकड़े हुए ध्यान से सुन रहा था। उसे अब समझ में आ रहा था कि उसे कितना सतर्क रहना होगा। उसने चुड़ैल की आंखों में भूख देखी थी, एक ऐसी भूख जिसने उसे डरा दिया था। ये भूख सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि सभी बच्चों की खुशियों की थी। वो जानता था, एक ऐसे यकीन के साथ जो उसकी उम्र से कहीं ज्यादा था, कि उसे सावधान रहना होगा। उसे अपने दोस्तों को भी सतर्क करना होगा। विचें असली थीं और वो शिकार कर रही थीं। सैम को अब इस सच्चाई का सामना करना था। अगली सुबह फैसला हो गया। उन्हें जल्दी निकलना था, बिना किसी को बताए। वो जा रहे थे, शहर की भीड़ में खो जाने के लिए, जंगल की नजरों से दूर। भीड़ में छुपना ही अब उनकी एकमात्र उम्मीद थी। सैम ने अपनी दादी को सामान पैक करने में मदद की।
अपने छोटे हाथों से कपड़े तह किए और कीमती तस्वीरें एक पुराने सूटकेस में रखीं। हर चीज को ध्यान से रखा गया, जैसे कि ये उनकी आखिरी यादें हों। उसने बगीचे को अलविदा कहा, उस ऊंचे ओक के पेड़ को जहां वो झूला झूलता था, उस गुप्त जगह को जिसे सिर्फ वो और व्हिस्कर्स जानते थे। ये अलविदा कहना उसके लिए सबू से मुश्किल था। सफर लंबा और थका देने वाला था। हर मोड़ पर एक नई उम्मीद और एक नया डर था। सैम पुरानी बस में सो गया। व्हिस्कर्स का पिंजरा उसकी गोद में सुरक्षित था। उसकी नींद में भी एक बेचैनी थी, जैसे कि वो कुछ खोने वाला हो। उसने परछाई वाली आकृतियों और चमकती आंखों के सपने देखे, फुसफुसाती आवाजों के जो उसे अजूबे का वादा करती थीं और अनजान खतरों से डराती थीं। ये सपने उसे चैन से सोने नहीं देते थे। जब वो उठा, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने देखा कि वो एक शोरगुल वाले शहर में पहुंच गए हैं। कंक्रीट और शोर का एक भूल भुलैया। ये जगह उसके लिए बिल्कुल नई थी। उनका नया घर छोटा था, एक शोरगुल वाली बेकरी के ऊपर एक कमरा। ये जगह उनके पुराने घर से बिल्कुल अलग थी, लेकिन ये सुरक्षित था, या कम से कम उसकी दादी ने उसे यकीन दिलाया था। उसकी दादी की गोद में उसे थोड़ी राहत मिली। फिर भी सैम को ऐसा लग रहा था कि कोई उन्हें देख रहा है। हर कोने में उसे एक अनजाना डर महसूस होता था। जंगल में आंखें, हवा में फुसफुसाहट, ये उसकी यादों में ताजा थीं। उस खतरे की याद दिलाती थीं जो उसकी नजरों से दूर था। ये यादें उसे चैन से नहीं रहने देती थीं। शहर उसे एहसास हुआ, उन्हें जंगल से तो छुपा सकता है, लेकिन उन परछाइयों से नहीं जो उनका पीछा कर रही थीं। ये परछाइयां हर जगह उनका पीछा करती थीं।